अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम देखते हैं कि डार साहब के साथ अमेरिका में एक एयरपोर्ट के ऊपर जो है एक यूथिया जो है वो गालियां देता है और बुरा भला कहता है, और उसके बाद जो उनसा है ये सिलसिला हमें रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये जहर है, वो जहर जो पीछे तकरीबन 10 सालों से भरा गया। और किसने भरा? अदालतों से, मीडिया के थ्रू, और उसका फिर अब असरात जो उनसे हैं वो सर पर चढ़कर बोल रहे हैं कि जिसका जो दिल करता है वो बोलता है और बकवासबाजी करता है, लेकिन कोई नहीं। यानी कि वो इसहाक डार जो आया और उसने उसका एक एक्सपीरियंस, और 3 दफा उस शख्स ने पाकिस्तान को मुश्किल तरीन हालात में से निकाला, और फिर भी वो अपनी जान पर खेल कर वो पाकिस्तान वापस आता है और पाकिस्तान को गर्दाब से बाहर निकालता है। उसके आने की वजह से डॉलर जो सा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, मीशत स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। और फिर ये क्या हो रहा है? कौन तहफ़्फ़ुज़ देता है? किस शख्स ने मियां नवाज शरीफ के घर में लंदन पर हमला करवाया था और किन हालात के अंदर करवाया था? क्या उन लोगों को सजा मिल रही है? और वही इमरान खान जो इस मुआशरे के अंदर जहर फैलाने के ऊपर दिन और रात एक किए हुए है, उसको अदालतों में क्या प्रोटोकॉल मिल रहे हैं? उस शख्स को क्या प्रोटोकॉल मिला हुआ है उसकी लाइफ के अंदर? क्या इस वक्त में साकिब निसार जो कानून लागू किए हुए था उसका कानून चल रहा है? या अगर उसका कानून चल रहा है तो वो कहां है कानून कि उसने जितने पीएमएलएन के लोग थे सबसे जो थी उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली थी? और अगर ये आइन दूसरा है, ये कानून दूसरा है, तो उस शख्स को, साकिब निसार को, और उसके साथ जो काम करने वाले आसिफ सईद खोसा जैसे लोग थे, उन लोगों को क्यों सजा नहीं मिल रही? ये जहर क्यों फैलता है मुआशरे के अंदर? इंतहा दर्जे की तकलीफ की बात है कि इतना बदगुमान कर दिया गया इन यूथियों को और इमरानियों को, और इमरान खान ने जो अपने फॉलोअर्स को कि पाकिस्तान दुश्मनी कर रहे हैं, और उनको समझ नहीं आ रही, उनको ये एहसास नहीं हो रहा कि एक शख्स के आने की वजह से, उसके स्टेप्स लेने की वजह से मईशत भीतरे की तरफ जा रही है। मिफ्ता इस्माइल बहुत अच्छा बंदा, लेकिन उसकी इतनी गिरफ्त नहीं थी, उससे वो डिसीजन नहीं हो सकते थे जिस तरीके से डार साहब ले लेते हैं। और डार साहब को पाकिस्तान की इकोनॉमी का मेरा ख्याल है कि इस वक्त तक जिस हौसले के साथ, जितने तजर्बे के साथ और जितनी ईमानदारी के साथ वो काम करते हैं, दूसरा बंदा नहीं है। अल्लाह पाक बेहतरी का मामला करे, लेकिन हमें यह सोचना होगा कि ये जहर, इसको तहफ़्फ़ुज़ कौन दे रहा है? आज तक तहफ़्फ़ुज़ कौन दे रहा है? इससे मुलाकातें किस सूरत में की जा रही हैं? इस शख्स की हैसियत क्या है? जो भी अच्छे मुआशरे होते हैं उनके अंदर ऐसे नासूर, उनको फौरी तौर पर साइड पे लगाया जाता है, लेकिन यहां पर देखें तो उसके लिए मोहब्बतों के गीत गाए जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ का क्या कसूर था? और सिर्फ ये कसूर साबित किया था कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी। उसके ऊपर क्या सजाएं दी गई थी कि इनको टीवी पर नहीं, इनका जिक्र भी नहीं हो सकता, इनकी तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती, मरियम नवाज को नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए कि मियां नवाज शरीफ की बेटी है, उस शख्स की बेटी है जो बेटे से तनख्वाह ले सकता था तो और नहीं ली। इसके अलावा लिख कर देते हैं कि जनाब हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन गुमान किया जाता है कि हो सकता है इन्होंने की हो। इसके ऊपर सजाएं दी गई, इसके ऊपर कहा गया कि नैब के केसेस बनाओ, और फिर नैब भी यही लिखता है कि हो सकता है कि इन्होंने करप्शन की हो, लिहाजा हम इनको सजा दे रहे हैं। हमारे पास सबूत कोई नहीं है। अफसोस होता है अगर अब भी होश के नाखून ना लिए गए और स्टेप्स ना सीधे किए गए तो फिर इस मुआशरे को तबाही से कोई नहीं रोक सकता। और वो लोग जो ये बैठे हुए हैं ना कि बस हम इस पाकिस्तान को इस दलदल में फंसा के रखें, लोग तकलीफ में रहें, लोग उजड़े रहें, लोगों के अंदर खुशहाली ना आ सके, हमारी मौज लगी रहे, हमारे कॉलोनीज की तरफ किसी ने नहीं देखना, हमारे घरों की तरफ किसी ने नहीं देखना, हमारी यशियों की तरफ किसी ने नहीं देखना, वो सब जो इंसान फंसेंगे। ये डराने की बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कम से कम इतना शऊर जरूर है कि जिस दिन लोग उठे तो वो गलत तरफ नहीं उठेंगे। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। इमरान खान 1 लाख कोशिश कर ले, वो कभी 10-20 हजार बंदा भी नहीं लेके आ सकता, मां सिवाय उसके कि उसको कोई खास किस्म की ताकतें अपने बंदे भेजकर, अपने वो ट्रेंड बंदे भेजकर ना हेल्प करें। अदरवाइज इसके पास कोई ताकत नहीं है। अवाम इतनी बेवकूफ नहीं होती, और इसके नाचने वाले ना, और ये जो पहाड़ों की बातें कर रहे हैं और ये जो उन्होंने क्रिमिनल्स इकट्ठे किए हुए हैं, हुकूमत के इल्म में सब कुछ है। लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क की देखें कि इस मुल्क के जो वोटर है
اس کا ووٹ چوری کرتا ہے. اور چوری کون کرتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ لوگوں کا اس بات کے اوپر ہے کہ موٹر سائیکلیں والوں کو ساتھ بھیجو، یعنی کہ چوکیدار سے ڈر ہے کہ وہ ووٹ چوری نہ کرے، عدالت سے ڈر ہے کہ وہ ناانصافی نہ کرے. اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں. اللہ پاک ہم سب کے لیے بہتری کا معاملہ کرے جی. اب ڈار صاحب کی یہ جو اطلاع ہے یہ بہت خطرناک ہے جی. اگر یہی رویہ آج بھی اس شخص کی جس نے یہ کام کیا ہے، اس کی فیملی کو دیکھا جائے پاکستان میں کس جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے اور ان کو طلب کیا جائے اور ان کی ایسی تیسی پھیری جائے، دیکھیں پھر کہاں پہ یہ جو اوورسیز میں رہنے والے لوگ ہیں یہ بدماشیاں کرتے ہیں. باہر بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں جہاں پر غلط یا صحیح ان چیزوں کے اوپر قابو پایا گیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس شخص کے لیے رات کو بھی عدالتیں کھلتی ہیں، دن میں بھی عدالتیں کھلتی ہیں، اس کو پروٹوکول بھی دیا جاتا ہے. اور پاکستان کے محب وطن لوگ جن کو دوبارہ آج انسانہ وہ خدمت کے لیے آگے بڑھے ہوئے ہیں اور ان کے لیے کیا تکلیفیں ہیں، ان کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور ابھی تک ان لوگوں نے، ان اداروں کے اندر موجود لوگوں نے کوئی معافی نہیں مانگی. وہ بڑے جناب ترم خان بنے ہوئے ہیں کہ ہم نے حاجی نمازی بن گئے ہیں. افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ تباہی جو ان کے گھروں تک پہنچے گی انشاءاللہ.